नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त तो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हसीना की पार्टी के कार्यक्रम का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, झारखंड के बोकारो की चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी। सरकारी भर्ती में धांधली का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता से होगी पूछताछ, बोले मंत्री। राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, सरकार ने बदला नियम। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, 5 बार की विधायक मतीन अहमद अब आप में शामिल। बांग्लादेश में ट्रंप की जीत का जश्न मनाना समर्थकों को पड़ा भारी, पीएम यूनुस का एक्शन। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विंदेशों की सीट हॉट सीट बन गई है। यहां दो दिग्गज राजनेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से चुनावी रण में शिवसेना बनाम शिवसेना के कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ महायुति से संजय निरुपम है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी से सुनील प्रभु को दावेदारी दी गई है। लड़की बहन योजना से बेरोजगारी और प्रगति से दो शिवसेना तथा दिंडोसी के वोटर के मुद्दे जानने के लिए ही प्रत्याशियों की गारंटी और जनता का मूड भांपने के लिए NDTV की टीम विंडोज पहुंची। झारखंड के बोकारो जिले के चंदन क्यारी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, झारखंड में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। छोटा नागपुर की ये पठार भी कह रहा है, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा एनडीए का यहाँ एक भी मंत्र है, हमने झारखंड बनाया, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। हसीना की पार्टी के कार्यक्रम का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया और आवामी लीग मार्च निकालने वाली थी। बांग्लादेश से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने रविवार को एक कार्यक्रम करने वाली थी। ये कार्यक्रम 1990 में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ता नूर हुसैन के बनाम थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ब्लड सैंपल सहित अन्य जरूरी दवाएं ले जाने में एक लंबा समय लगता है, लेकिन अब कोंडागांव सहित अन्य नक्सल प्रभावित जिलों के अस्पतालों में दवाएं सहित अन्य जरूरी सेवाएं जल्द पहुंचेगी, क्योंकि इस सेवा के लिए ड्रोन की शुरुआत की गई। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इसके तहत मर्दापाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन दवाएं लेकर जाएगा, साथ ही मरीजों के जाँच सैंपल लेकर वापस भी लौटेगा। खालिस्तान समर्थक भीड़ द्वारा कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमले के विरोध में हिंदू और सिख एक्टिविस्ट ने रविवार को नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। विभिन्न हिंदू संगठन के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाणक्यपुरी के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में कनाडा के उच्चायोग के सामने सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मोदी से प्रभावित है ट्रंप, अगले साल आ सकते हैं भारत, एनआरआई बैंकर ने किया दावा। इंटरनेशनल बैंकर और राजनीतिक रणनीतिकार अंशुमान मिश्रा ने खुलासा किया कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत का दावा करने की योजना बना रहे हैं। अंशुमान का कहना है कि उन्हें यह जानकारी ट्रंप ने दी है। उन्होंने कहा है कि वो चुनावी दिनों में ट्रंप और उनके परिवार के साथ फ्लोरिडा स्थित रिजॉर्ट में थे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। सीनियर नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सरदार हर्षवर्धन सिंह बल्ली आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उनके बेटे सरदार गुरमीत सिंह रिंकू बल्ली ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, लगाई उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की गुहार। प्रशांत किशोर की पार्टी की इस मांग से नवनिर्वाचित आयोग सहमत नहीं है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जन सुराज पार्टी ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में उपचुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ाए जाने के निर्णय को चुनावी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी महायुति गठबंधन आमने सामने है। दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। अब शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने महाविकास अघाड़ी की घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर लिखा है कि एमवीए का विजन वाकई हैरान करने वाला है। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति सरकार ने महाराष्ट्र के लिए भारत के कुल एफडीआई का 52% सुरक्षित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा, चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलेगा। चुनाव के बाद गठबंधन में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी, परंपरा के तहत वो सीएम का नाम तय करेगी। उन्होंने कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र की तुलना नहीं की जा सकती है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को 5 और भाजपा को 5 सीटें मिली।
गोवा के मंत्री विश्वजीत राणा ने कहा है कि वो गोवा पुलिस के महानिदेशक और साइबर क्राइम सेल से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस नेता अमित पाटकर से पूछताछ की जाए। दरअसल विपक्ष के नेता ने हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती में धांधली का आरोप लगाया था। इसी सिलसिले में उन्होंने सवाल किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भरोसा जताया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला चुनाव के बाद गठबंधन के सहयोगी दल करेंगे। यह बयान उन्होंने मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद दिया। महायुति गठबंधन के घटक दलों में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे इस वारदात को 3 महीने पूरे हो चुके। अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने आरोप लगाया कि आरजी कर मुद्दे पर जूनियर डॉक्टर के आंदोलन को राज्य में वामपंथी दलों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अशोकनगर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक नारायण गोस्वामी ने शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के दुष्कर्म हत्या विरोध में 14 अगस्त तक उनकी पार्टी के समर्थक सहित आम लोग गैर राजनीतिक आंदोलन में शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्हें गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव की समय पूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका को 6 नवंबर को ही नकार दिया था। बबलू श्रीवास्तव का असल नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव और उसे 1993 में एक अतिरिक्त कस्टम कलेक्टर की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों पर व्यवस्था की मार नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि वो नहीं नौकरी और संपत्ति के सृजन करता। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत कुछ व्यक्तियों के वित्तीय लाभ से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने रविवार को एक निजी शैक्षणिक संस्थान महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इस बात की वकालत की है कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग से जुड़े लोगों पर व्यवस्था की मार नहीं पड़नी चाहिए। भारत सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। सरकार की योजना का लाभ देश के अलग अलग तबकों के लोगों को मिलता है। सरकार ज्यादातर योजनाएं देश के करीब जरूरतमंद लोगों को हितों के ध्यान में रखकर लाती है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वक्त के खाने के तक इंतजाम नहीं कर पाते। सरकार लोगों को कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है। इसके लिए भारत अलग अलग राज्यों को कार्डधारकों को सिर्फ कम कीमत की राशन सुविधाएं नहीं मिलती बल्कि सरकार की ओर से और भी फायदे दिए जाते हैं। अब इस राज्य में राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार ने बदल दिए हैं नियम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिल्ली में कांग्रेस के 5 बार के विधायक मतीन अहमद रविवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मतीन अहमद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली चुनाव से पहले मतीन अहमद का कांग्रेस में शामिल होना बड़ा नुकसान माना जा रहा है। आम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मतीन के घर जाकर उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। बांग्लादेश में हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों पर सुरक्षा बलों के द्वारा की गई कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक पर हो रहे हमलों की निंदा करने के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप समर्थक द्वारा आयोजित जश्न रैली को पुलिस ने ढाका और कई शहरों में रोक दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार शाम को ढाका अन्य शहरों में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए कई समूह एक जगह जमा हुए थे। बटोगे तो कटोगे नारा सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और फिर यह हर चुनाव में मुद्दा बनता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैली में इस नारे का जिक्र करते हैं, वोटर को सचेत करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इस नारे की गूंज है। बीजेपी बार बार इसे चला रही है। गृह मंत्री अमित शाह से जब बटोगे तो कटोगे नारे का मतलब पूछा गया तो उन्होंने ऐसी बात कही कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार सबको जवाब मिल गया। के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि जहाँ तक बांटने की बात है तो यह कांग्रेस का काम है। वह लोगों को बांटती है, अलग अलग तरीके से जातियों में बांटती, समाज को बांटती है। रही काटने की बात तो पूरे देश की जनता जानती है कि सबसे ज्यादा दंगे महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। कनाडा के एक मंदिर में हुए हमले को लेकर देश में भी खालिस्तानियों के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। शहीद भगत सिंह के सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह संटी ने रविवार को अपने एक बयान में खालिस्तानियों को जमकर कोसा और कहा है कि खालिस्तानियों को जमकर कोसा गया। सच्चा सिख किसी भी कीमत पर खालिस्तानी नहीं हो सकता। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, आतंकवादी के दौरान एक पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई थी। वह या तो मारे गए या दूसरे देशों में चले गए। फिर उन्होंने हमारी युवा पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स की शुरुआत की। विधानसभा सीटों के हिसाब से महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर पर उत्तर प्रदेश है और बड़ा राज्य होने की वजह से यह कई क्षेत्रों में बंटा है। इसमें एक सबसे बड़ा क्षेत्र विदर्भ। यह क्षेत्र 2019 तक भाजपा का गढ़ था, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा का यह किला उसके हाथ से फिसल गया। पार्टी के एक इलाके में बुरी हार हो गई और इसी इलाके राज्य के मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा के चेहरा देवेंद्र फडणवीस आते हैं। यहीं से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आते हैं। इतना ही नहीं, विदर्भ का सबसे बड़ा शहर नागपुर है। यहीं पर संघ के मुख्यालय है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बनवाकुले भी इसी इलाके से आते हैं।
इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 1043 रुपये गिरकर 77,382 रुपये पर आया। चांदी 91,130 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक व्यवसाय अनुसार पिछले शनिवार यानी 2 नवंबर को सोना 78,450 रुपये पर था, जो अब 9 नवंबर को घटकर 1,043 रुपये घटकर 77,382 रुपये पर आ गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।